ये तो आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वो विशालकाय गैलेक्सी हो या तारे हों, ग्रह हों, इंसान हो या हर वो वस्तु हो जिसे हम देख नहीं सकते, सब एटम से ही मिलकर बनी है। एटम इस ब्रह्मांड की वो इकाई है जिससे जुड़कर मैटर का निर्माण हुआ है। पर समूचे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली ये एटम अपने आप में बहुत ज्यादा विचित्र और आज भी समझ से परे है। 99.9996% खाली ये एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समा करके रखते हैं, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो क्वार्क पार्टिकल से बने हैं, एटम के न्यूक्लियाई में मौजूद उसके मास के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर एक ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा करते हैं और एटम के चार्ज को बैलेंस करके रखते हैं। पर यह सब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं आज इस वीडियो में कुछ नया करने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको एटम के आकार के साथ साथ एटम से बनने वाले अनोखे और रहस्यमय मैटर के बारे में बताऊंगा और साथ में ले चलूंगा ब्रह्मांड की ओर, जहां हम इन्हीं एटम्स को एक ऐसे स्केल पर देखेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ साइंस की खोज में। एक एटम इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी यूनिट है जिससे जुड़कर एलिमेंट बनते हैं और फिर यही एलिमेंट मैटर का निर्माण करते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एटम्स वास्तव में इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आज तक इन्हें हाई टेक्नोलॉजी से भी देखना बहुत मुश्किल है। एक हाइड्रोजन एटम का आकार करीब 100 पिकोमीटर यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी 1 मीटर से 10 अरब गुना छोटा। अगर आपके पास 1 मीटर लंबी रस्सी है तो उसकी लेंथ में आप कम से कम 10 बिलियन एटम को सीधे रख सकते हो, और तो और केवल आपके नाखून की लंबाई में ही करीब 10 करोड़ एटम एक लाइन में समा सकते हैं। यह साइज वास्तव में बहुत छोटा है। आइए अब इसी एटम के साइज को हम बड़े स्केल पर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में कितना छोटा है। अगर आप एक मटर के दाने को देखते हो जो कि करीब 1 सेंटीमीटर के आकार का है, तो उसके अंदर ही कम से कम 1.67 × 10⁻23 एटम होते हैं, यानी एक के पीछे 23 जीरो लगा दो, इतने सारे एटम। अब अगर आप इन्हीं एटम को अब मटर के दाने के बराबर बड़ा कर देते हो तो इसी मटर का आकार अब पृथ्वी के बराबर हो जाएगा। इसी से आप समझ सकते हो कि एक एटम वास्तव में कितना छोटा होता है। पर एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये खुद एटम से भी 1 लाख गुना छोटा होता है। मटर के दाने के बराबर एटम में आप न्यूक्लियस को कभी नहीं देख पाओगे, तो इसलिए अब इस एटम का आकार और बड़ा करके देखते हैं। अगर अब हम हाइड्रोजन एटम के आकार को किसी फुटबॉल फील्ड के बराबर कर देते हैं और उसमें एटम के न्यूक्लियस को खोजने की कोशिश करते हैं, तो भी आप इसे आसानी से नहीं खोज पाओगे। पूरे फुटबॉल फील्ड के बराबर एटम में न्यूक्लियस केवल आपको एक मार्बल जितने आकार का दिखाई देगा, और इसी मार्बल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे, जिसमें पूरे एटम यानी फुटबॉल फील्ड का 99.99% मास समाया होगा। बस इस मार्बल के अलावा इस फुटबॉल फील्ड में कुछ नहीं होगा, केवल एम्प्टी स्पेस ही आपको दिखाई देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार इसी खाली स्पेस में कहीं भी न्यूक्लियस की परिक्रमा कर रहा होगा। चलिए अब प्रोटॉन की नजर से एटम का आकार देखते हैं। अगर आप प्रोटॉन के साइज को बढ़ाकर एक मटर के दाने के बराबर कर दोगे तो अब एटम का आकार करीब 1.5 किलोमीटर होगा, यानी एक गांव जितने बड़े एरिया में एक मटर का दाना रख दो तो आप एक एटम और प्रोटॉन के आकार को आसानी से समझ पाओगे। ये तो था एटम का आकार। अब मैं आपको एटम के न्यूक्लियस की ओर लेके चलता हूँ, जहां आप देखोगे कि एक एटम से 1 लाख गुना छोटे न्यूक्लियस में वास्तव में कितना मास समाया हुआ होता है और क्यों इसे एटम का आधार भी कहा जाता है। न्यूक्लियस एटम का सेंटर होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों पार्टिकल्स पूरे एटम के मास के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक न्यूक्लियस की डेंसिटी करीब 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, यानी 1 मीटर के क्यूब में अगर आप न्यूक्लियस भर देते हो तो उस क्यूब का वजन अब 2,30,000 खरब किलो होगा। इस वेट की अगर आप कंपैरिजन करें तो ये करीब 1.2 ट्रिलियन यानी 12 खरब बोइंग 747 जहाज के बराबर बनेगा। यानी अगर आप न्यूक्लियस के साइज को बढ़ा करके 1 मीटर के बड़े डिब्बे में भर देते हो तो उसे उठाने के लिए आपको 12 खरब एयरप्लेन चाहिए होंगे, तभी ऐसा हो सकेगा। इसी से आप समझ सकते हो कि एक एटम में मौजूद छोटा सा न्यूक्लियस असल में कितना मैसिव होता है। पर एटम लगभग खाली होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस की इस डेंसिटी और मास को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या हो अगर 99.996% खाली ये एटम अचानक से इतना कंप्रेस हो जाए कि इसमें कोई जगह ना बचे। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर होगा तो फिर इस तरह के एटम से बनने वाला मैटर कैसा होगा? आइए जानते हैं।
आपकी बॉडी के अंदर कम से कम 7 ऑक्टिलियन यानी 7 × 10⁻27 एटम मौजूद हैं, जिनके अंदर करीब 99.9996% खाली जगह है। अगर इस खालीपन को कंप्रेस करके खत्म कर दिया जाए तो अब आपकी बॉडी का आकार एक धूल के कण के बराबर रह जाएगा। इसी तरह दुनिया के 8 अरब लोगों के अंदर सभी एटम्स के एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो सभी 8 अरब इंसान एक चीनी के दाने में समा सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हो कि एक एटम किस हद तक खाली होता है। खैर, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात थी, पर क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जो ऐसे मैटर से बनी हो जिसमें एटम का ये खालीपन ही ना हो? तो इसका जवाब है हाँ। न्यूट्रॉन स्टार इस ब्रह्मांड में देखे गए ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर मौजूद मैटर हमेशा से ही वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। ये स्टार बहुत विशाल तारे के कोर कोलैप्स होने से हुए सुपरनोवा धमाके से बनते हैं। ये मास में 3 सूर्यों के बराबर होते हैं, पर इनका आकार कंप्रेस होकर के केवल 10 से 15 किलोमीटर तक रह जाता है। हद से ज्यादा मास केवल 10 किलोमीटर के आकार में समा जाने की वजह से इनके अंदर केवल न्यूट्रॉन पार्टिकल्स ही होते हैं, जो भयानक ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से इतने ज्यादा चिपके रहते हैं कि इनमें फिर कोई गैप नहीं बचता है। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स मास में प्रोटॉन से ज्यादा भारी होते हैं और इनकी डेंसिटी एक न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होती है। केवल न्यूट्रॉन पार्टिकल से बने न्यूट्रॉन स्टार को आप एक जाइंट एटम भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी खाली नहीं होता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार के मास की बात की जाए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि केवल एक माचिस के डिब्बे जितना न्यूट्रॉन स्टार मैटर इतना भारी है कि इसके सामने 3 माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल माउंटेन भी हल्के लगने लगते हैं। केवल 1 चम्मच जितना न्यूट्रॉन स्टार मैटर पृथ्वी के सभी 8 अरब इंसानों से ज्यादा भारी है। अगर आप पृथ्वी को न्यूट्रॉन स्टार बनाना चाहते हैं तो आपको 12,742 किलोमीटर चौड़ी पृथ्वी को तब तक कंप्रेस करना होगा जब तक उसका साइज 305 मीटर जितना ना हो जाए। वहीं अगर न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जो 3 क्वार्क पार्टिकल से बने हैं प्रेशर के कारण और ज्यादा कंप्रेस हो जाएं, तो फिर यही न्यूट्रॉन स्टार के अंदर अब क्वार्क मैटर बनने लगता है, जिससे फिर ये स्टार क्वार्क स्टार कहलाता है। ये न्यूट्रॉन स्टार से कई गुना ज्यादा मैसिव और खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। वहीं और ज्यादा कंप्रेस होने पर क्वार्क स्टार स्ट्रेंज स्टार में बदल सकता है, जिसकी एक बूंद जिसे स्ट्रेंजलेट कहा जाता है इतनी खतरनाक है कि पृथ्वी से टकरा जाए तो उसे कंप्रेस करके स्ट्रेंज मैटर में बदल दे। हालांकि क्वार्क स्टार और स्ट्रेंज स्टार को आज तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे एटम कंप्रेस होता रहता है वैसे ही हमें ब्रह्मांड में व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, क्वार्क स्टार और स्ट्रेंज स्टार देखने को मिलते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या हो अगर एटम में मौजूद पार्टिकल्स का चार्ज ही बदल जाए। आमतौर पर ऑर्डिनरी मैटर में प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, पर अगर यही चार्ज बदल जाए तो अब जिस मैटर का निर्माण एटम करते हैं उसे एंटी मैटर कहा जाता है। एंटी मैटर ऑर्डिनरी मैटर की तरह ही होता है, पर इसमें चार्ज अलग होने के कारण ये बहुत विचित्र तरीके से बर्ताव करता है। इसे स्टोर करना और बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जरा सा भी किसी आम मैटर से संपर्क में आया तो तुरंत ही एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब बिग बैंग हुआ तो मैटर और एंटी मैटर दोनों का निर्माण हुआ था, पर समय के साथ साथ आज हम समूचे ब्रह्मांड में मैटर को ही देखते हैं। अगर एंटी मैटर से बना ब्रह्मांड यानी एंटी यूनिवर्स कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो भी सेम हमारे ब्रह्मांड की तरह ही होगा, पर मैटर से अपोजिट होने के कारण उस ब्रह्मांड में हर नियम, हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट और मनुष्य हमेशा एकदम अपोजिट होंगे। एंटी मैटर से बने ब्रह्मांड में हो सकता है कि आपका अपना ही एक रूप भी रहता हो। अगर आप और एंटी यूनिवर्स का आपका रूप एक साथ कभी गलती से संपर्क में आ जाएं, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर कितना विशाल एक्सप्लोजन होगा। एंटी मैटर भी एटम द्वारा बना एक अनोखा मैटर है, पर ब्रह्मांड में और भी तरह के मैटर मौजूद हैं जिन्हें एटम्स के कॉन्सेप्ट से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। डार्क मैटर, जो समूचे ब्रह्मांड में मौजूद मैटर का 85% है, अपने आप में बहुत ही विचित्र है। इस मैटर को केवल ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, पर इसे आज तक देखा नहीं गया है। डार्क मैटर किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करता है। इस वजह से अगर आप इसे लाइट या किसी भी रे जैसे एक्सरे या गामा रे से भी देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपको कभी नहीं दिखाई देगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है जिसे आज तक खोजा नहीं गया है। केवल ग्रेविटी द्वारा इंटरेक्ट करने के कारण इसे ऑब्जर्व करना और समझना भी बहुत मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर शायद बीम पार्टिकल से बना होगा, जो एक आम प्रोटॉन पार्टिकल से 100 गुना तक भारी होते हैं और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स से ही इन्हें महसूस किया जा सकता है। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो डार्क मैटर के एटम के अंदर मिलने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझ सके। इसके लिए हमें भविष्य में ही देखना होगा। डार्क मैटर के अलावा भी वैज्ञानिक मानते हैं
कि ब्रह्मांड में दूसरे तरह के भी मैटर हो सकते हैं जो उन एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हों जिन्हें हम अपने ब्रह्मांड में कभी ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मैटर से बने पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकते हैं जहां हमारे ब्रह्मांड से अलग फोर्स काम करती हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने एटम के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके साइज को बड़े स्केल पर कंपेयर किया और ये भी देखा कि क्या होगा अगर हम एटम में मौजूद एम्प्टी स्पेस को दूर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, तो जल्दी जाइए और अपने तरीके से कमेंट करके बताइए कि आप एटम को कैसे अपनी लाइफ से जोड़ते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट पर और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जा सकते हैं। यहाँ आपको हजारों साइंस से जुड़े टॉपिक्स मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। तो जल्दी जाइए और वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और साइंस के मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त शिवा।